जय हिंद, जय भारत। एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल पर। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही खास टॉपिक है और 90% ऑफ द पीपल जो ये वीडियो देख के जाएंगे उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे डेट ट्रैप के बारे में, यानी कि लोन का जाल। कैसे लोग इसमें फंसते हैं और कैसे निकल सकते हैं। दो तरीके के लोग अभी हमारी वीडियोज़ को देख रहे होंगे। एक वो जो ऑलरेडी डेट ट्रैप में फंस चुके हैं, दूसरे वो जो डेट ट्रैप में फंसने वाले हैं। तो जो फंस चुके हैं वो बाहर कैसे निकले और जो फंसने वाले हैं वो अपने आप को कैसे रोक सकते हैं डेट ट्रैप में फंसने से, दोनों टॉपिक पे आज के इस वीडियो में डिस्कशन होने वाला है। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक वॉच करते रहिएगा। बिना वक्त को गवाए हम लोग वीडियो को करते स्टार्ट। सबसे पहले मैं एक एकदम छोटा सा एग्जाम्पल देके आपको समझाना चाहता हूँ, जिससे कि आपको चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। मैं यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेता हूँ दो भाई का। हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पे दो भाई हैं, एक छोटा भाई है और दूसरा बड़ा भाई है। ठीक है, दो भाई है, दोनों के ऊपर लोन है। दोनों के ऊपर कितना लोन है? तो इसके ऊपर भी 1 लाख का लोन है और इसके ऊपर भी 1 लाख का लोन है। ध्यान से देखते रहिएगा। अभी चल रहा है जनवरी 2025, यानी कि जनवरी 2025 में दोनों के ऊपर 1-1 लाख रुपए का लोन है। अब दोनों के पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। अब ऐसे में क्या होगा, ध्यान से समझिए। छोटे भाई ने क्या किया कि कॉल्स को ही बंद कर दी। कॉल्स को क्या कर दी? बंद कर दी। बदमाश भाई था, इसने कॉल को बंद कर दिया। बड़े भाई ने क्या किया? कॉल्स को बंद नहीं की, ये कॉल्स पिक कर रहा है। ये क्या कर रहा है? कॉल्स पिक कर रहा है। तो बैंक वाले क्या बनाएंगे? इस पर प्रेशर बनाएंगे। अब बैंक वाले जैसे ही प्रेशर बनाएंगे तो ये बैंक की बात मानेगा। बैंक इसको बोलेगी कि आप कहीं से भी लेके हमें पेमेंट कीजिए। तो वही गलती ये करेगा कि कहीं कहीं से लेके पेमेंट करेगा। अब 3 महीने बाद जो इसका लोन 1 लाख का था वो 1.5 लाख का हो गया। पहले था एक बैंक से, अब हो गया इसका 3 बैंक से। पहले था इसका एक बैंक से, अब इसका कितना है? अभी भी इसका लोन 1 लाख रुपए है, क्योंकि इसने पेमेंट किया ही नहीं और अभी भी एक बैंक से है, वो 3 महीने बाद। अब इसके साथ साथ क्या होगा? फिर और ज़्यादा प्रेशर बनेगा। किस पे बनेगा? तो बड़े भाई पे बनेगा, क्योंकि अभी भी कॉल उठा रहा है और बैंकों की बात मान रहा है। जैसे जैसे बैंक की बात मान रहा है, बैंक बता रहा है, ये कर रहा है, फिर क्या होगा? इसका लोन हो जाएगा 2.5 लाख का। क्या हो जाएगा? 2.5 लाख रुपए का लोन हो जाएगा 6 महीने बाद। इसका कितना लोन रहेगा? 1 लाख रुपए का ही लोन रहेगा 6 महीने बाद ही। ध्यान से सुनिएगा, यही होता है लोगों के साथ। इसका बड़े भाई ने अपने आप को तेज समझा, कॉल उठाई, बैंक से बातचीत की, बैंक ने जैसा कहा वैसा वैसे इसने फॉलो किया। 1 लाख का लोन था, 1.5 लाख हुआ, 1.5 लाख का लोन था, 2.5 लाख हुआ। छोटा भाई था, बदमाश भाई था। ये छोटे भाई बदमाश होते ही हैं। तो इसने क्या की? कॉल ही उठाना बंद कर दी। जैसे ही लोन डिफॉल्ट हुआ, कॉल उठाना बंद कर दी, बोल दिया भाई मेरे पास पैसा नहीं है। नेक्स्ट में क्या हुआ? पहले भी 1 लाख का लोन था, उसके पास 3 महीने बाद भी 1 लाख का ही रहा और अभी भी 1 लाख का ही लोन है 6 महीने बाद। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? आप बोलेंगे सर 1 लाख कैसे रहेगा? तो मान लेते हैं, चलिए इसमें 20,000 रुपये और पेनल्टी जोड़ लेते हैं कि 20,000 रुपये और पेनल्टी ऐड हो गया, तो भी 1,20,000 का रहा। अब इसके पास कितने का हो गया? 2.5 लाख का लोन हो गया। तो प्रॉब्लम आप देख रहे हैं कैसे बढ़ रही है। छोटे भाई ने कॉल उठाना बंद किया, बैंक की बात नहीं मानी, लोन इसका एक ही कंपनी से रहा। इसने क्या किया? बैंक की बात मानी, कंपनी की बात मानी, सिविल का डर हो गया कि सिविल होगा, ये होगा, वो होगा, मैं जल्दी जल्दी पेमेंट करता हूँ। इसके चक्कर में यहाँ से वहाँ से वहाँ से वहाँ से इंतजाम कर करके देते गया और डेट ट्रैप में फंस गया। इसी को हम लोग बोलते हैं डेट ट्रैप, यानी कि लोन भरने के लिए ही लोन लेना। इसी का नाम डेट ट्रैप है, कोई नई चीज़ नहीं है। यानी जो बड़ा भाई है वो डेट ट्रैप में फंस गया। छोटे भाई को ये चीज़ें पहले से पता थी, भले ही वो बदमाश था, लेकिन उसको इतना समझ था कि मैं पैसा नहीं दूंगा तो मेरा एक कंपनी से लोन रहेगा, अगर मैं पैसा देना स्टार्ट करूंगा तो मल्टीपल कंपनी से लोन हो जाएगा। इसको सिविल से कोई मतलब नहीं, क्योंकि बदमाश भाई है तो बदमाश भाई को सिविल से कोई मतलब नहीं है कि इसका सिविल ठीक रहे या खराब रहे, ज़िंदगी अच्छे से गुजरनी चाहिए। अब मान लेते हैं कि 6 महीने बाद जॉब लगी। 6 महीने बाद जॉब लगी, दोनों ने सेविंग्स करना स्टार्ट किया। स्टार्टिंग में ज़्यादा सेव नहीं कर पाए, 10-10 हज़ार रुपये करके मान लेते हैं दोनों सेव कर रहे हैं। ठीक है, इसके पास भी 10-10 हज़ार, इसके पास भी 10-10 हज़ार, दोनों 10-10 हज़ार रुपये करके सेव कर रहे हैं। अब इसके पास ऑप्शन होगा कि 1,20,000 का लोन है तो इसको वो 30 से 40 हज़ार में सेटल कर दे। आसान होगा इसके लिए, क्योंकि भाई 10,000 रुपये का ये सेविंग्स कर रहा है हर महीने और 3-4 महीने में 30-40 हज़ार रुपये सेविंग कर लेगा। 10 महीने हो जाएंगे कंप्लीट, 40 हज़ार में सेटलमेंट करा लेगा। अगर वही बड़े भाई की बात करें तो अभी इसके ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। प्रेशर इसका कम नहीं होगा, प्रेशर इसका और बढ़ेगा। देखिए, इनकम आने के बाद भी बड़े भाई का प्रेशर कम नहीं हुआ, प्रेशर क्या हो गया? बढ़ गया। ध्यान में रखिए इस चीज़ को।
कि ये 2.5 लाख रुपए इसने अपने ऊपर लोन कर लिया, पहले 1 लाख रुपए ही था, अब 2.5 लाख कर लिया। भले ही अब ये चाहेगा क्लोज करना तो भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि सेविंग्स अभी भी 10,000 रुपये ही है। इसको भी एट लास्ट में अब फिर से इस चीज़ को फॉलो करना पड़ेगा जो छोटे भाई ने किया। जो छोटे भाई ने 6 महीने पहले किया वो अब बड़े भाई को यहाँ करना होगा। इस चीज़ को समझिए, ये बहुत प्रैक्टिकल बात मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। और ये ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, 5 साल मैंने वीडियोस बनाई है तो मैं अपने एक्सपीरियंस से ये बात आपको बता रहा हूँ। जो काम छोटा भाई 6 महीने पहले किया वही बड़े भाई को 6 महीने बाद भी करना पड़ेगा, क्योंकि इनकम होने के बाद भी वो पेमेंट नहीं दे पाएगा, मतलब नहीं दे पाएगा, क्योंकि उसकी EMI जो भी कटेगी वो इतनी कटेगी कि उसके इनकम से भी ज़्यादा होगी। अब इसका भी फिर से लोन डिफ़ॉल्ट होगा, लेकिन इसके ऊपर जो हरेसमेंट होगा बड़े भाई पे ज़्यादा होगा, प्रेशर ज़्यादा होगा, क्योंकि इसने स्टार्टिंग में ही गलती कर दी थी। तो कुछ लोग होंगे जिनका भी एक जगह से लोन होगा, कुछ लोग होंगे अभी जिनका मल्टीपल जगह से लोन होगा। तो आप भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इसमें सबसे समझदार भाई कौन सा निकला। क्या बड़ा भाई समझदार था कि छोटा भाई समझदार था? ये आप लोगों का सवाल रहेगा कमेंट सेक्शन में। हर वो आदमी जो कि वीडियो देख रहा है, जिसको समझ में आ रहा है, वो वीडियो में कमेंट जरूर से ज़रूर करेगा, ठीक है। ये हम लोगों ने बात कर ली छोटे भाई की और बड़े भाई की। लोन पहले कौन क्लोज कर पाएगा? तो लोन छोटा भाई क्लोज कर पाएगा। यानी अगर आप डेट ट्रैप में फंसने वाले हैं तो अपने आप को रोकिए और लोन लेने से बचिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप लोन लेंगे उतना ज़्यादा आपके ऊपर बर्डन बढ़ेगा। और इस तरीके से जब आपके ऊपर बर्डन एक बार में बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो फिर आपको ट्रैप से निकलने में भी मुश्किल होगी। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए। स्टेप्स आपको सेम फॉलो करने पड़ेंगे। स्टेप्स जो है वो आपको सेम फॉलो करने पड़ेंगे। अभी अगर आप सिविल बचाने जाएंगे बाद में भी आपका सिविल खराब होगा ही होगा, क्योंकि आप लोन को लोन से नहीं भर सकते। लोन को कभी भी लोन से नहीं भर सकते। हाँ, अगर आपकी इनकम है 50,000 की, उसमें से 15,000 EMI जा रही है, चलिए 1 महीने का प्रॉब्लम आया, 1 महीने के लिए आपने मैनेज कर लिया, नहीं दिया, अगले महीने उसमें से 30,000 रुपये भरा और उसको मैनेज कर लिया, तो वो कर सकते हैं, इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जिनके पास इनकम नहीं है वो भी लोन भरने की कोशिश कर रहे हैं, सिविल बचाने की कोशिश कर रहे हैं, 2-2 साल तक लोन भर रहे हैं, 2 लाख के लोन को 10 लाख का लोन कर दे रहे हैं। तो इसके लिए मैं हाथ जोड़ के आप लोगों से विनम्र प्रार्थना करूंगा कि ऐसा कुछ भी अपने साथ होने मत दीजिए, वरना बहुत बड़ी समस्या में आप फंस सकते हैं। इसी बात पे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और बाकी जिन्हें हमें पर्सनली कांटेक्ट करना है तो उनके लिए ऊपर में नंबर दिया गया होगा हमारा व्हाट्सएप का, वहाँ भी संपर्क कर सकते हैं। अगर मल्टीपल कंपनी से लोन है और अब दिमाग में उनके कुछ समझ नहीं आ रहा है कि अब उन्हें क्या करना है और कैसे इस चीज़ से बाहर निकलना है, तो हम पूरी तरीके से आपकी काउंसलिंग और गाइडेंस कर सकते हैं और आपको निकलने में बाहर पूरी तरीके से हेल्प भी करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया छोटे भाई ने। छोटे भाई ने क्या किया कि कंपनी से बात की, जब इसके पास थोड़ा थोड़ा करके पैसा आया, कंपनी से बात की, कंपनी से बात करके लोन को सेटल कराया और लोन को सेटल करा के क्लोज करा दिया। यानी कि जो लोग फंसने वाले हैं वो मत फंसिए, जितना लोन है उतने ही लोन को सेटल करा के और लोन के जंजाल से वापस बाहर आप लोग निकल जाइए। और जो लोन के ट्रैप में फंस चुके हैं उनके लिए भी सेम सजेशन रहेगा कि अब आप और सिविल के पीछे मत भागिए तो सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर देखिए कि फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर में और लोन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, तो उसी को डिफ़ॉल्ट कर दीजिए। सभी कंपनी को बोल दीजिए भाई मेरे दोनों कान बंद हो गए, मैं आपकी बात अब सुन नहीं सकता, क्योंकि जितनी मैं आपकी बात सुनूंगा उतना ज़्यादा मेरा फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा, उतना ज़्यादा मेरा फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। तो अगर अपने फ्यूचर को, भविष्य को बर्बाद होने से बचाना है तो बैंकों की बातों को ज़्यादा सीरियसली मत लीजिए, अपने हिसाब से काम कीजिए, जो आपको बेस्ट लगता है वही हमेशा कीजिए, उसी को फॉलो कीजिए। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए था जो कि फंस रहे हैं, वो मल्टीपल लोन में फंस रहे हैं। अभी भी जो 50% व्यूवर्स हमारे हैं वो अभी भी मल्टीपल लोन्स में फंस रहे हैं, तो उनको मैं फंसने से रोकना चाहता हूँ। और ये वीडियो हर उस व्यक्ति को शेयर करिए जो आपके पास कांटेक्ट में है, क्योंकि उन सभी को बताइए। ऐसा नहीं है कि ज़िंदगी में सिर्फ और सिर्फ ये समस्या आपके साथ आई है। मुझे लगता है 90% ऑफ द इंडियंस कभी ना कभी इस समस्या में ज़रूर फंसेंगे और ये गलती कर बैठते हैं क्योंकि उनको अंदाज़ा नहीं होता। तो इस गलती से अगर आप अपने जानने वाले, पहचानने वाले को बचाना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए, और चैनल पे अगर नए हैं और पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए चलता हूँ मैं आज के इस वीडियो में और मिलूंगा अगले वीडियो में बहुत जल्द। जय हिंद।